सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो मैं आपके साथ में डेली बेसिस पर शेयर करती हूँ DIY होम डेकोर, गार्डनिंग, टिप्स एंड ट्रिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें। मेरे पास में ऐसी क्वेरी बहुत बार आती है कि वो जब भी DIY करते हैं ग्लू गन की हेल्प से तो उनका DIY जो है वो ज़्यादातर स्टिक नहीं होता है या फिर ग्लू गन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ में ग्लू गन और ग्लू स्टिक्स के बारे में एक ऐसी जानकारी शेयर करने जा रही हूँ जो शायद ही आपने आज तक सुनी होगी। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको 100% पूरी जानकारी दूं और कौन सी ग्लू गन और ग्लू स्टिक्स जो है वो हमारे लिए बेस्ट है क्राफ्ट के पर्पस से, वो भी आज आपके साथ में शेयर करूंगी। और ये इस तरीके की आप देख सकते हैं कलरफुल सी डिफरेंट टाइप्स की ग्लू स्टिक्स जो हैं ये किस काम में आती हैं, किस ग्लू स्टिक का किस तरीके से काम है वो भी आपके साथ में आज शेयर करूंगी। हमारा DIY जो है वो अच्छे से काम नहीं करता ये भी आपको आज के वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए लाइक कर दीजिए अभी और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारी ग्लू गन और ग्लू स्टिक्स रखी हुई हैं आपके लिए जिससे कि आप समझ सको। ये देखिए कौन सी ग्लू गन या कौन सी ग्लू स्टिक हमें प्रॉपरली यूज करनी चाहिए अपने किस तरीके के क्राफ्ट के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ग्लू गन से, जिसमें कि एक ये वाली बहुत ही कॉमन सी ग्लू गन है जो कि 20 वॉट की है। अगर मैं ग्लू गन के बारे में बात करूं तो ग्लू गन 1800 वॉट तक की मेरी नॉलेज में जो है वो होती हैं। 20 वॉट से लेकर के 1800 वॉट तक की ग्लू गन आपको मार्केट में और ऑनलाइन पर भी मिल जाएंगी। तो इसमें से कौन सी बेस्ट है या हम अपनी प्रेफरेंस के अनुसार कौन सी चुने इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो देखिए एक तो सबसे पहले ये ग्लू गन आती है जिसमें ये इस तरीके का एक ऑन और ऑफ का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर एक इंडिकेटर भी दिया हुआ है और इसको जब हम ऑन करते हैं प्लग इन करते हैं तो 3 मिनट में ये गर्म हो जाती है। 3 मिनट में गर्म तो हो जाती है लेकिन इसके अंदर ग्लू स्टिक जो लगती है, ग्लू स्टिक 2 तरह की होती है, एक 7 mm की और दूसरी होती है 11 mm की। ठीक है, तो इसमें जो लगती है वो 7 mm की ग्लू स्टिक लगती है। गन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, हालांकि मैंने इसको लगभग 3 से 4 महीने तक यूज़ किया था और डिफरेंट टाइप की चीज़ों को ऊपर स्टिक करके देखा था, लेकिन ये बिल्कुल यूजलेस लगी मुझे क्योंकि जो भी चीज़ मैं इससे चिपकाती थी वो बिल्कुल ख़राब हो जाती थी, मतलब कि अच्छे से चिपकती नहीं थी और कुछ टाइम के बाद में उसकी जो स्टिकनेस जो होती थी वो ग्लू अलग से निकल करके आ जाता था। तो ये ग्लू गन के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मेरी ख़राब नहीं हुई है, चल अभी भी रही है, लेकिन ये यूज़ में नहीं आती है। प्लस इसकी जो 7 mm की जो स्टिक्स हैं वो भी हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं इस तरह की ग्लू गन। अब इस तरह की ग्लू गन में आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर तो दिया हुआ है लेकिन इसके अंदर ऑन ऑफ का बटन नहीं दिया हुआ है। अब जब हम इसको प्लग इन करते हैं तो इंडिकेटर से ये पता चल जाता है कि हमारी ग्लू गन जो है वो ऑन हो चुकी है। जब ग्लू इसको गर्म हो जाता है तो ये ट्रिगर से हम इसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है कि जब हम काफ़ी टाइम तक अगर ग्लू गन को रख देते हैं इस तरीके से स्टैंड पर, अगर हम कोई क्राफ्ट तैयार कर रहे हैं तो इसके अंदर जो मेल्ट ग्लू होता है वो अपने आप निकलने लगता है, यानी कि बहता रहता है। इससे क्या होता है, हमारा ग्लू जो होता है वो वेस्टेज रहता है, जो वो इतना वेस्ट ग्लू हो जाता है उसका कोई यूज़ नहीं होता है। ट्रिगर जो है इसको अगर आप ठंडी ग्लू गन पर जिस तरीके से अभी मैं प्रेस कर रही हूँ, अगर आपने प्लग इन की हुई है और 2 से 3 मिनट से पहले अगर आपने इस तरीके से प्रेस कर दिया है तो इसका ट्रिगर जो है वो ख़राब हो जाता है। मेरी इस वाली ग्लू गन के साथ में भी यही हुआ, ये बिल्कुल न्यू थी, 2 या 3 बार यूज़ करने के बाद में ये मेरी ग्लू गन ख़राब हो गई। ऑन होती है, अभी भी प्लग इन अगर मैं इसको करती हूँ तो ये ऑन हो जाती है, इसमें गर्म भी होती है ग्लू, लेकिन इसको ट्रिगर को प्रेस करने पर इसके अंदर से ग्लू नहीं निकलती है। ये भी मेरे लिए बेकार रही। अब मैंने इसको पहले एक ग्लू गन को यूज़ करके देखा, उसके बाद में जब ये ख़राब हो गई थी, क्योंकि दूसरे दिन ही ये ख़राब हो गई थी, मुझे लगा कि शायद मेरी गलती की वजह से ख़राब हो गई थी, तो मैंने एक और ली थी ये ओजोमैक्स की ही। तो ये वाले ग्लू गन के साथ में भी सेम प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से ना मैं पुरानी वाली को यूज़ कर पाई ना मैं नई वाली को यूज़ कर पाई।
सेम इसका ट्रिगर भी बहुत जल्दी ख़राब हो गया था। यहाँ से हो रहा है प्रेस, इसको प्रेस करने पर जो ग्लू स्टिक है वो आगे नहीं बढ़ती है और जो ग्लू होता है वो अपने आप बहता रहता है। यानी कि आप इसको अपनी इच्छा से नहीं यूज़ कर सकते, वो जब बहता रहता है। तो ये ग्लू गन भी मुझे उतनी पसंद नहीं आई है। अच्छा हाँ, मैं इसकी भी बात करूँ, ये भी 20 वॉट की ही ग्लू गन थी। दोस्तों नेक्स्ट ग्लू गन जो ली थी मैंने वो 40 वॉट की ली है। और 40 वॉट की ग्लू गन में इस तरीके का, ये देखिए, ये लगभग मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ की, लगभग 7 से 8 महीने मैंने यूज़ की है। उसके बाद में इसका ट्रिगर जो है इस तरीके से ख़राब हो गया है। आप देख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे ही, ये चल रहा है और ये ऐसे प्रेस करने पर ये नहीं चल रहा है। हालांकि ये काम अभी भी कर रही है, लेकिन इसका ग्लू भी अगेन बहता रहता है क्योंकि इसके अंदर कोई लॉक सिस्टम नहीं है। तो जब हम इसको इस तरीके से रखते हैं स्टैंड के ऊपर, ये स्टैंड दिया हुआ है, इसके अंदर ना तो कोई इंडिकेटर दिया हुआ है और ना ही इसमें कोई ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। तो जब भी आप ग्लू गन खरीदते हैं सबसे पहले ये ज़रूर चेक करें कि उसके अंदर, ग्लू गन के अंदर ऑन ऑफ का बटन होना चाहिए, इंडिकेटर होना चाहिए, सो दैट हमें पता चल सके कि ये कितने टाइम के बाद में गर्म होती है और वर्किंग मोड पर आ जाती है। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर लॉक सिस्टम है कि नहीं, कि कई बार क्या होता है लॉक सिस्टम नहीं होता है तो इसके अंदर से ग्लू बहता रहता है। इसके अंदर लॉक सिस्टम था जिसकी वजह से इसमें ग्लू बहता नहीं था, लेकिन कुछ टाइम के बाद में इसका लॉक सिस्टम खराब हो गया जिसकी वजह से इसका ग्लू अपने आप बहता रहता है। बहरहाल मैंने इस ग्लू गन को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, तो अगर 40 वॉट की बात करें तो ये बहुत अच्छी रही। और हाँ, ग्लू गन की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह 150 रुपये से स्टार्ट होकर के 3,500-4 हज़ार तक की ग्लू गन मिल जाती है। अब वो डिपेंड करता है, जितने वॉट की आपकी एक्स्ट्रा ग्लू गन होती जाती है उतना ही इसका प्राइस बढ़ता जाता है। ये और ये है 60 वॉट की ग्लू गन। ये काफ़ी अच्छी अभी काम कर रही है, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। और आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो ग्लू स्टिक लगी है वो कुछ अलग कलर की है। तो आज ग्लू स्टिक के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगी। तो ये ग्लू गन जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं ग्लू गन में तो आप 60 वॉट की ग्लू गन में इन्वेस्ट करें। उससे होगा क्या कि आपके सभी आर्ट एंड क्राफ्ट भी बनेंगे इससे, साथ ही साथ आपके डेली यूज़ में जो भी काम में आती है वो भी आप इससे कर सकते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर इसमें ऑन ऑफ का बटन भी दिया हुआ है, लॉक सिस्टम भी है, स्टैंड भी दिया हुआ है और एक इंडिकेटर भी दिया हुआ है जिससे कि हमें पता चल सके कि ये कितने ऑन हो गई है या नहीं। अच्छा, इन सभी ग्लू गन की अगर गर्म करने की बात की जाए तो लगभग 3 से 4 मिनट ये लेती हैं। ये ग्लू गन भी 3 मिनट के अंदर गर्म हो जाती है। तो अभी बात करते हैं ग्लू स्टिक की कि किस तरीके की ग्लू गन में किस तरीके की ग्लू स्टिक लगाएं। तो अब मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ ग्लू स्टिक जिनको हम डिफरेंट टाइप की ग्लू गन के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहले आती है 20 वॉट की ग्लू गन जो है, इसके अंदर जो लगती है वो इस तरह की ग्लू स्टिक लगती है। इसमें की ट्रांसपेरेंट भी आती है और ये है 7 mm की ग्लू स्टिक। इसको हम इसके अंदर इजीली लगा देते हैं और ये हमारी प्लग इन करके हम इससे काम करते हैं। अच्छा, ये आती किस काम में है कि जो ग्लू स्टिक्स हैं आप देख रहे हैं, ये मेरे पास कई सारे कलर्स में अवेलेबल है। और जैसे आप ज्वेलरी बनाते हैं, कोई डेकोरेशन इसमें स्टिक करते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैं 20 वॉट की जो ग्लू गन है इसको यूज़ नहीं करती हूँ, इसीलिए ये मेरे किसी काम की नहीं है। ये बहुत ज़्यादा स्टर्डी तो नहीं होती हैं, देखने में खूबसूरत लगती हैं, तो ये डेकोरेशन में ही यूज़ होती हैं। तो अगर आप कोई डेकोरेटिव चीज़ों को स्टिक करते हैं तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये ड्यूरेबल नहीं है। इसके बाद में मैं बात करूंगी इस तरह की ग्लू गन स्टिक्स की। ग्लू गन स्टिक्स इसके बाद में मैं बात करूंगी इस तरह की ग्लू गन स्टिक्स की। तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लू गन स्टिक्स आपको सभी जगह आसानी से देखने के लिए मिल जाती हैं और आपने बहुत बार मेरे क्राफ्ट में भी इन वाले ग्लू गन स्टिक्स को देखा होगा। तो आपको सबसे पहले ये बताऊं कि ये अलग अलग ब्रांड्स में आती हैं, लेकिन मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स की यूज़ करके देखी, मुझे किसी भी ब्रांड की ग्लू गन स्टिक्स जो है वो ड्यूरेबल नहीं लगी। इसको आप कोई भी ऑर्नामेंट वगैरह बनाने के लिए या फिर अलग तरह के क्राफ्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई हैवी मटेरियल या बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ों को स्टिक करने के ये काम में नहीं आती है।
लेकिन आप इससे ज्वेलरी या फिर कोई हल्की फुल्की सी चीज़ें स्टिक करने के काम में ले सकते हैं। ग्लू गन स्टिक्स, तो ये वाली ग्लू गन स्टिक पहले वाली ग्लू गन स्टिक्स की अपेक्षा थोड़ी सी ड्यूरेबल होती हैं। तो आपने जैसे कार्डबोर्ड है, पॉप्सिकल स्टिक्स है, प्लास्टिक की कोई चीज़ है, उसको स्टिक करना है तो आप इन चीज़ों को, इस वाली ग्लू गन स्टिक्स को यूज़ करते हैं। ये लाइट येलो कलर में आती हैं और इस तरह की दिखती हैं कुछ इस तरह की कलरफुल ग्लू गन स्टिक्स। ये वाली, ये इससे थोड़ी सी एक नंबर और ज़्यादा मैं इनको ड्यूरेबल कहूँगी, इससे थोड़ी और ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। तो अगर आप सेरामिक या फिर प्लास्टिक या फिर कोई भी जैसे फ्लावर वगैरह स्टिक करते हैं तो उसको स्टिक करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी रहती है। और हाँ, मैं आपको सभी ग्लू गन के और ग्लू स्टिक्स के लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो इनकेस अगर आपको कोई भी पसंद आती है और आप लेना है अगर आपको, तो आप चेक कर लीजिएगा। वैसे ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं आपको एक इंफॉर्मेशनल वीडियो शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपके इन्वेस्ट जो भी पैसे हो रहे हैं वो सही जगह इन्वेस्ट हों। ये वाली ग्लू गन स्टिक्स, तो ये वाली ग्लू गन स्टिक्स आपने मुझे पिछले 2-3 क्राफ्ट में यूज़ करते हुए देखा होगा और आई मस्ट से कि ये वाली ग्लू गन स्टिक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल मुझे लगी। तो मैं आपको कह सकती हूँ कि इन वाली ग्लू गन स्टिक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ है या आप बनाते रहते हैं। और इन वाली ग्लू गन स्टिक्स से आप, स्पेशली इन वाली को अगर मैं बात करूं तो आप इसे सेरामिक को भी स्टिक कर सकते हैं, प्लास्टिक को भी कर सकते हैं, लकड़ी को भी स्टिक कर सकते हैं। लकड़ी बहुत ज़्यादा हैवी वाली नहीं, लेकिन हाँ लकड़ी को भी स्टिक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एनीथिंग आप इससे स्टिक कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी है। अच्छा, अब इनकी थिकनेस के बारे में बात कर लेती हूँ। तो ये सभी जितनी भी ग्लू गन स्टिक्स हैं ये सभी 11 mm की ग्लू गन स्टिक्स हैं, जो कि आपके 20 वॉट से लेकर के, क्योंकि 20 वॉट की भी कई सारी ग्लू गन होती हैं, जैसे कि मेरी ये वाली थी तो उसमें लगा सकते हैं 20 वाट, 40 वॉट और 60 वॉट की ग्लू गन स्टिक्स में आप इन सबको, ग्लू गन में आप इनको स्टिक्स को लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए अगर थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।